हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हमारे पास जो ऑर्गेनिक यूनिट है हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन, इसमें बेटा हमने जो पहला टाइप था दैट इज़ एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड, जो बेटा फर्स्ट टाइप था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप आ रहा है दैट इज़ एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड। ठीक है बेटा, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। बेटा अगर मैं एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड की बात करूँ तो मैंने कहा था कि बेस्ट एरोमेटिक बेटा अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें तो बेंजीन रिंग आप लोग याद रखना। ठीक है, तो बेटा एरोमेटिक जो हेलोजन कंपाउंड है इट मीन्स बेटा वहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक है बेटा, वहाँ से हम एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और वहाँ पे हेलोजन एटम बेटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, लेकिन बेटा आप बेस्ट एग्जांपल याद रखना एरोमेटिक, मैंने कहा था एरोमेटिक वर्ड है या अरीन वर्ड है, समझ जाना बेंजीनिंग के बेटा बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे मैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में बेटा मैं लिख सकता हूँ दैट इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ of one or more hydrogen atom of one or more hydrogen atom, ठीक है बेटा, ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है बेटा, बाई इक्वल नंबर ऑफ हेलोजन एटम, बाई इक्वल नंबर ऑफ हेलोजन एटम। बेटा जितने हम हाइड्रोजन एटम बाहर निकालेंगे बेटा उतने ही हम हेलोजन एटम बेटा वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, बाई इक्वल नंबर ऑफ हेलोजन एटम। बेटा जब अब ये जो कंपाउंड बनेगा बेटा उसको बताऊँ क्या बोलेंगे, दैट इज हेलो अरीन या बेटा अराइल हैलाइड टू फॉर्म हेलो अरीन और अराइल हैलाइड। ठीक है बेटा, जैसे बेटा मैं एग्जांपल लेता हूँ अब। फॉर एग्जांपल बेटा मान लो हमारे पास, मैंने कहा था बेंजीन रिंग याद रखना बेटा। मान लो आपको पता है भैया आपके पास एक हेक्सागोनल रिंग है जिसमें अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा, ये बेंजीन रिंग है। और आपको पता है बेंजीन के हर कार्बन पे हाइड्रोजन है। ठीक है, मान लो बेटा मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहा हूँ और यहाँ पे कोई भी हेलोजन एटम अटैच कर रहा हूँ, Br लगा लो मान लो। तो बेटा अब ये जो कंपाउंड बना है ये आपके पास बताओ क्या बन गया, दैट इज एराइल हैलाइड। ठीक है बेटा, इसको कॉमनली हम बोलेंगे हेलो अरीन या बेटा इसको हम बोलेंगे दैट इज एराइल हैलाइड। इसका नाम होगा बेटा दैट इज ब्रोमोबेंजीन। इसका जो बेटा नेम होगा आईपैक नेम दैट इज ब्रोमोबेंजीन, इसका बेटा नेम होगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, मान लो बेटा मैं यहाँ पर बेटा क्लोरीन एटम को भी क्या कर सकता था, क्लोरीन एटम भी लगा सकता था। ठीक है, एक बेटा और बता देता हूँ, यहाँ पर हम जब बेंजीन रिंग बनाते हैं कोई ज़रूरी नहीं कि आप अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड लगाओ बेटा, यहाँ पे आप ऐसे इसके अंदर एक सर्कल लगा सकते हो। ठीक है, ये सर्कल भी ये इंडिकेट करता है कि ये जो डबल बॉन्ड के अंदर जो बेटा इलेक्ट्रॉन है इनको, जिनको हम पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं बेटा, कि पाई इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइज्ड है, मतलब ये बेंजीन रिंग में जो 6 कार्बन एटम है वो कहीं पर भी हो सकते हैं। यहाँ पर बेटा ये मेरे पास हाइड्रोजन है, मान लो बेटा मैं एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहा हूँ और एक क्लोरीन एटम अटैच कर रहा हूँ, हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया मान लो बेटा मैंने, तो बेटा क्या बन जाएगा, दैट इज़ क्लोरोबेंजीन। तो ये भी आपके पास दैट इज़ क्लोरोबेंजीन। ठीक है बेटा, तो ये भी बेटा आपके पास एराइल हैलाइड है या हेलोअरीन है। क्लियर। अब बेटा अगर मैं बात करूँ कि ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है भाई, अब देखो इसमें बेटा एक्चुअली में हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में 2 कैटेगरी डिवाइड कर देते हैं। एक जो बेटा हम कैटेगरी की बात करेंगे वो होगा न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो बेटा बेंजीन रिंग है, मैं डायरेक्टली जो बेंजीन रिंग का कार्बन है वहाँ पर हेलोजन एटम क्या कर रहा हूँ बेटा, अटैच कर रहा हूँ। इट मीन्स बेटा अगर हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग के कार्बन पर, ठीक है, आप यहाँ पर बेटा ओबियसली बात है ये कार्बन किसका है, बेंजीन रिंग का कार्बन है, ये कार्बन बताओ किसका है, बेंजीन रिंग का कार्बन है। तो अगर हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग के कार्बन पे अटैच है तो बेटा उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव। तो एक्चुअली बेटा जो अराइल हैलाइड होंगे इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे भाई। ठीक है बेटा, एक को तो हम बोल लेंगे दैट इज न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव,
न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है बेटा। और बेटा एक जो हमारे पास कैटेगरी होगी दैट इज साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव, दैट इज साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। अब दोनों में फ़र्क क्या मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ तो ये जो दोनों एग्जाम्पल है ये न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव के ही एग्जाम्पल है, क्योंकि बेटा आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो भी हैलोजन है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के कार्बन पर ही अटैच है। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफाइन भी करना चाहूँ तो बेटा मैं लिख भी सकता हूँ यहाँ पे हैलोजन एटम, दैट इज हैलोजन एटम directly attached to benzene ring, directly attach to, बेटा आप कोई जरूरी नहीं, आप कहोगे सर बेंजीन रिंग क्यों बोल रहे हो, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। यस, हम बेटर है कि हम क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टली अटैच टू एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन बेस्ट जो बेटा जितने भी बोर्ड के क्वेश्चन कवर होते हैं वो बेंजीन रिंग से ही कवर होंगे बेटा। तो हम ये बोल सकते हैं जो बेस्ट एरोमेटिक का बेटा एग्जाम्पल है वो बेंजीन रिंग है। तो हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच टू, या तो हम बोल दो बेटा आप लोग दैट इज बेंजीन रिंग, या बेटा आप बेंजीन रिंग के साथ साथ और दैट इज एरोमेटिक रिंग, कोई भी बेटा एरोमेटिक रिंग भी हो सकती है, और एरोमेटिक रिंग। क्लियर है। तो बताओ ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, ये न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव के हैं, ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल बेटा। सेकंड जो बेटा हमारे पास कैटेगरी है वो बेटा आप लोगों के पास जो सेकंड कैटेगरी है, ये मान लो फर्स्ट कैटेगरी थी, ठीक है, ये मान लो बेटा सेकंड कैटेगरी की बात कर लेते हैं, दैट इज साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव, साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव, ये बेटा आपके पास सेकंड कैटेगरी है। ठीक है, दैट इज साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। अब ध्यान से देखना बेटा ये चीज़ क्या है, साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव क्या है। यहाँ पर बेटा जो हैलोजन एटम है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के कार्बन से अटैच नहीं मिलेगा। ठीक है, बट अटैच कहाँ मिलेगा, जो कार्बन, ठीक है ना, यहाँ पर बेटा ओबियसली बात है बेंजीन रिंग के कार्बन से कोई साइड चेन मिलेगी और वहाँ पर हैलोजन एटम बेटा अटैच मिलेगा। तो भाई एक बार मैं लिख देता हूँ बेटा, these are not अराइल हैलाइड। ये बेटा अराइल हैलाइड नहीं है, ठीक है, क्योंकि अराइल हैलाइड में तो कंडीशन है कि भाई डायरेक्टली जो हैलोजन एटम है बेटा वो बेंजीन रिंग के कार्बन पर ही होना चाहिए। तो इसको हम अराइल हैलाइड की बेटा कैटेगरी में काउंट नहीं करेंगे। क्यों काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज हैलोजन atom is not directly attached, because beta halogen atom is not directly attached to बेंजीन रिंग। यहाँ पर बेटा हैलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच नहीं मिलेगा। अब आप कहोगे सर क्या बेंजीन रिंग की बात करें, या कोई एरोमेटिक रिंग की बेटा हम बात कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया बेस्ट एग्जांपल आप याद रखना बेंजीन रिंग। तो यहाँ पर बेटा कोई भी जो हैलोजन एटम है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इनको हम बेटा एक्चुअली में क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं दैट इज सब्स्टिट्यूटेड अराइल हैलाइड। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। ठीक है, इसको बेटा हम बोल सकते हैं दीज आर called substituted बेटा अराइल हैलाइड। These are called substituted अराइल हैलाइड। या बेटा सब्सटीट्यूटेड जो अराइल हैलाइड है इसको बेटा हम दूसरा ये भी बोल सकते हैं दैट इज अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। अब इसका मतलब समझाता हूँ बेटा, ये जो AR वर्ड है इसका तो मतलब हो गया एरोमेटिक रिंग, दैट इज एरोमेटिक रिंग। और बताओ एरोमेटिक रिंग को हम सिंपली किसके टर्म्स में समझते हैं, बताओ, आपको बहुत अच्छे से पता है, दैट इज बेंजीन रिंग, दैट इज बेटा बेंजीन रिंग। ठीक है, ओके बेटा। अल्काइल का मतलब कौन सा हो गया, आर ग्रुप। और हैलाइड का मतलब तो समझते ही हो आप लोग, दैट इज हैलोजन।
आप कहोगे सर एग्जाम्पल दो तभी ये क्लियर होगा। ध्यान से देखना बेटा एग्जाम्पल, क्योंकि बेटा चीज़ें एग्जाम्पल से ही क्लियर होती हैं। क्लियर? जैसे बेटा मान लो कि मेरे पास क्या है, मेरे पास मान लो बेटा ये एग्जाम्पल है, बेंजीन है, ठीक है, इसके ऊपर अटैच है भाई मान लो CH3 मिथाइल। इसको बेटा हम कॉमन नेम तो बोलते हैं बेटा इसको टोल्विन, वैसे बेटा इसका नाम है मिथाइल बेंजीन। ठीक है, अब बेटा मैं क्या कर रहा हूँ भैया, तो इसको मैं बोल सकता हूँ दैट इज मिथाइल बेंजीन, या बेटा इसको कॉमन नेम है टोल्विन, या आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो सारी चीज़ें। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखना आप लोग। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हेलोजन एटम बेटा अटैच कर रहा हूँ, लेकिन बेंजीन रिंग के कार्बन पे अटैच नहीं कर रहा। जो कार्बन, जो साइड ग्रुप, ठीक है बेटा, ये जो अल्काइल ग्रुप है यही तो आर ग्रुप है बेटा, यही क्या है, यही तो आपके पास आर ग्रुप है, यही तो बेटा आपके पास आर ग्रुप है। तो जो अल्काइल ग्रुप, इसी को हम आर ग्रुप बोले, अल्काइल ग्रुप बोले, जो अल्काइल ग्रुप बेंजीन से अटैच है, मैं वहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा हूं हेलोजन से। अगर मैं हेलोजन यहां लगा दूंगा, जो ये जो बेंजीन के कार्बन है, तो तब तो बनेगा बेटा अराइल हैलाइड। ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव, कि भाई डायरेक्टली हेलोजन एटम बेंजीन के कार्बन पर लग रहा है। लेकिन यहां पर बेटा ऐसा नहीं है, यहां पर जो कार्बन, जो साइड ग्रुप बेंजीन के कार्बन से अटैच है, मैं यहां पर क्या लगा रहा हूं बेटा, हेलोजन एटम सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। ठीक है, तो बेटा अब ये हो जाएगा दैट इज, ये बेंजीन रिंग है बेटा हमारे पास, यहां से मैं हाइड्रोजन बाहर निकाल रहा हूं -H, ठीक है ना, और यहां पर बेटा मैं क्या अटैच करो, मान लो सपोज करो Cl, तो ये हो जाएगा बेटा CH2, एक हाइड्रोजन बाहर आ गया, और दैट इज बेटा Cl। क्लियर है? इसका बेटा जो कॉमन नेम है, इसको बेटा हम बोलते हैं दैट इज बेंजाइल क्लोराइड, दैट इज बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं बेटा कि आप एक ही, ओबियसली बात है, यहां पर हेलोजन एटम अटैच कर सकते हैं। जब तक इस कार्बन पर हाइड्रोजन एटम है, आप हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर सकते हैं हेलोजन एटम से। आप चाहो तो ऐसा और भी कर सकते हो कि भाई यहां से एक हाइड्रोजन एटम और रिमूव कर दो, और बेटा एक क्लोरीन और अटैच कर दो। ठीक है, तो बताओ भाई क्या बन जाएगा, ये आपके पास बेंजीन रिंग होगी बेटा। ठीक है, ये आपके पास बेंजीन रिंग है, एक हाइड्रोजन आपने और बाहर निकाल दिया तो CH, एक Cl तो था ही बेटा, एक Cl आपने और अटैच कर दिया। ठीक है बेटा, इसको हम बोलेंगे दैट इज बेंजल क्लोराइड। मैं बताता हूं ऐसे कैसे बोला जाता है, ये बेंजल क्लोराइड। बेटा अगर आप चाहते हो तो और भी कर सकते हो, जब तक यहां पर हाइड्रोजन है आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। मान लो बेटा मैं हाइड्रोजन एटम रिमूव कर रहा हूं, और मान लो बेटा मैं क्लोरीन एटम सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। ठीक है, तो बताओ भाई ये जो बेटा हमारे पास अब बनेगा, ठीक है बेटा, तो यहां पर दैट इज कार्बन, और भाई एक क्लोरीन एटम और लग गया, इसको बेटा हम बोलेंगे दैट इज बेंजो क्लोराइड, बेंजो क्लोराइड। तो आप देख सकते हो, ये बताओ कौन सी कैटेगरी है, साइड चेन हेलोजन। ये जो साइड चेन है वहां पर हेलोजन एटम बेटा हम लगा रहे हैं। अब आपको सर आपने इसको आर अल्काइल हैलाइड क्यों बोला, देखो ये जो बेंजीन रिंग है ये एरोमेटिक रिंग है, तो आर हो गया, ये CH2 अल्काइल ग्रुप और ये हेलोजन, इसलिए इसको हम बताओ क्या बोलते हैं, आर एरोमेटिक अल्काइल, ये CH2 अल्काइल ग्रुप है, और ये हैलाइड का मतलब हेलोजन हो गया, इसीलिए बेटा इसको हम बोलते हैं आर अल्काइल हैलाइड, या सब्सटीट्यूटेड अराइल हैलाइड बोल सकते हैं बेटा हम इसको। अंडरस्टैंड? अब आपको सर ये बेंजाइल, बेंजल ये क्या है, ये आपको बताता हूँ बेटा मैं। याद रखना बेटा कॉमन नेमिंग इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा। अगर बेंजीन के ऊपर CH2 प्रेजेंट है बेटा, दैट इज CH2, और एक फ्री वैलेंसी है, यहाँ पर बेटा एक फ्री वैलेंसी का मतलब यहाँ पर ये एक बॉन्ड बना सकता है, मतलब यहाँ पर कोई एक एटम अटैच हो सकता है। ठीक है ना, तो बेटा इसको हम बोलते हैं दैट इज बेंजाइल, इसको बेटा हम बोलेंगे दैट इज बेंजाइल। ठीक है, अगर मान लो बेटा कि अगर ऐसा है कि इसके पास दो फ्री वैलेंसी, मतलब कोई भी दो एटम यहाँ पर अटैच हो सकते हैं, इसको बेटा हम बोलेंगे दैट इज बेंजल, दैट इज बेंजल। अब यहाँ पर कुछ भी लगा दो, आप Br लगाओगे तो बेंजाइल ब्रोमाइड, Cl लगाओगे तो बेंजाइल क्लोराइड, यहाँ पर भी बेटा दो Cl लगा दिया तो बेंजाइल क्लोराइड, दो Br लगा दिया बेंजाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ओके बेटा। तीसरा जो हमारे पास जो आता है बेटा, वो आता है आप लोग के पास कि अगर कार्बन के पास तीन फ्री वैलेंसी है, मतलब कोई भी तीन एटम यहाँ पर अटैच हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको बेटा हम बोलते हैं दैट इज बेंजो,
ये बेटा बेंजो है, ये बेंजल है और ये बेंजाइल है। तो बेटा यहाँ पर Cl लगा दिया तो बेंजोक्लोराइड, Br लगा दिया बेंजोब्रोमाइड। तो इनका बेटा आप याद रखना बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजो। क्लियर है बेटा। अब बेटा जो हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे बेटा वो हमारे पास है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन एटम एंड बेटा कौन से ग्रुप पर अटैच है हेलोजन एटम।